Today we are going to discuss another very important topic, chi-square test. But before we jump into that topic, there are some things we must know which will make it easier for us to understand chi-square test. So, without wasting any time, let's start. First of all, we will see why do we टेस्ट, हमें टेस्ट की क्या जरूरत है, हम ये टेस्ट क्यों करते हैं? इसका एक सिंपल सा आंसर है टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी हाइपोथेसिस। कोई भी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए हम उस हाइपोथेसिस उस डाटा पे टेस्ट करते हैं, ये साबित करने के लिए ये हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे आप एक और वर्ड आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होती क्या है? हाइपोथेसिस हम बोल सकते हैं इट्स एन assumption about population हाइपोथेसिस कुछ नहीं है, ये assumption होती है about any population parameter based on previous observation। previous डाटा हम कलेक्ट करते हैं, उस पे हम population पे कुछ मतलब ये देते हैं, हर population में ये मीन के रिलेटेड या डेविएशन के रिलेटेड, उसी चीज को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। उसी हाइपोथेसिस को सही या गलत साबित करने के लिए हम उस हाइपोथेसिस पे टेस्ट करते हैं। बहुत सारे टाइप्स के टेस्ट होते हैं, एफ टेस्ट, जड टेस्ट, टी टेस्ट, राइस्टर टेस्ट, आपने हम सबका नहीं होगा। अब ये जो हाइपोथेसिस है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होती है नल हाइपोथेसिस, इसको हम रिमूव करते हैं। दूसरी होती है अल्टरनेट दो टाइप्स के होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में बताती है कि दो सैंपल जो हमने लिए हैं, जो हमने डाटा दिया है, उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है, छोटी सी डिफरेंस है ड्यू टू रैंडम एरर्स, बट कोई बड़ी डिफरेंस नहीं है दो सैंपल्स के बीच में। वहां वही पे दूसरी है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलते नहीं, ये जो दो ऑब्जर्वेशन दो सैंपल्स है, इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ये बाय लक नहीं है, ये रियल डिफरेंस है। ये फर्क है अल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस में। Null hypothesis, there is no significant difference. Difference है मगर छोटी है due to random errors। Alternate hypothesis में बोलती है कि दो सैंपल्स में वहाँ डिफरेंस है, by luck नहीं है, ये रियल डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं level of significance। सिग्निफिकेंस होती क्या है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होती है मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जिसे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक कॉइन ली, उसको मैंने टॉस किया 100 टाइम 300 टाइम्स। पहले 100 टाइम जब मैंने टॉस किया वहाँ पे आया, मुझे ऑब्जर्वेशन आई 52 टाइम्स हेड आया, 48 टाइम्स टेल। मैंने बोला चलो ठीक है, ये बाय लक है, छोटी सी डिफरेंस है, ये चलेगा बाय लक। दूसरी टाइम में जब मैंने टॉस किया 100 टाइम, मुझे ऑब्जर्वेशन आई 55 टाइम्स हेड आया और 45 टाइम्स टेल।
टाइम मैंने बोला चलो कोई नहीं, छोटी डिफरेंस है, बाय लक हो सकती है, ड्यू टू सम रैंडम एरर्स हो सकती है। जब मैंने तीसरे टाइम सॉल्व किया फाइल को, वहां पे यहाँ पे मुझे डाउट हुआ, मैंने सोचा नहीं, हेड ज्यादा टाइम जा रहा है, टेल कम टाइम जा रहा है। यहीं पे जहां पे मुझे डाउट हुआ, इस पॉइंट पे जहां पे हम कहते हैं कि नहीं डिफरेंस बाय लक नहीं है, डिफरेंस रियल है, इस पॉइंट को हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये शुरू करते हैं अल्फा से, आपको समझ आ रहा होगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस को हम क्यों टेस्ट करते हैं? मैंने पहले ही बोला, किसी भी हाइपोथेसिस को सही या गलत साबित करने के लिए हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, ये सच में है या नहीं है, इतना ही। अब हम बात करते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस दोबारा से समझाइए। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस हम क्यों टेस्ट करते हैं? हाइपोथेसिस जैसे कि मैंने पहले ही बोला पहली स्लाइड में, हाइपोथेसिस होती है assumption, मतलब कोई भी रैंडम एजुकेटेड गेस होती है अबाउट ए पॉपुलेशन, उसी गेस को हमें ये सही है या गलत है, उसी के लिए हमको हाइपोथेसिस को करना पड़ता है टेस्ट। टेस्ट दो टाइप्स के फिर होते हैं, किस टाइप का डाटा हमें दिया होगा उस बेसिस पे हम टेस्ट करते हैं, अलग अलग टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट, गाइस टेस्ट, ऐसा कुछ जी। इसके बाद आता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसको डीएफ से डिनोट करते हैं, इसकी फॉर्मूला होती है n-1, ये n-1 क्यों होता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो फ्रीली वेरी कर सकते हैं एक सैंपल या जो भी हम स्ट्रेस पर टेस्ट करते हैं, उसमें कितनी ऑब्जर्वेशन फ्रीली वेरी करती है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे घर वालों ने दिए 100 रुपए, उन्होंने बोला आप इन 100 रुपए से 4 चीज लाओ, 4 थिंग्स। मैंने पहला चीज लाया फॉर एग्जांपल 30 रुपीज का, मैंने और एक चीज लाया 20 रुपीज का, मैंने तीसरा चीज लाया 25 रुपीज का, मैंने 3 चीजें लाई। ये भी मतलब पहला वाला मैं 20 में ला सकता था, दूसरा वाला मैं 25 में ला सकता था, इनमें मुझे चॉइस थी। अब मेरे पास बचे टोटल 25 रुपए। अब मैं अपनी चॉइस का चीज नहीं ला सकता, जो अगर कुछ 30 रुपीज का कुछ होगा वो मैं नहीं ला सकता। मुझे यहाँ पे लाना वही चीज है जो 25 में आएगा, मतलब ये फिक्स्ड है, इस पे मतलब यहाँ पे मुझे कोई चॉइस नहीं है। इसलिए हम फॉर्मूला में फॉर्मूला में n-1 करते हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन जो होती है उसमें कोई चॉइस नहीं, वो फिक्स्ड होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बोला, मैंने पहली चीज लाई 30 की, या फॉर एग्जांपल 20 की लाई, दूसरी लाई 30 की, तीसरी लाई 25 की, चौथी चीज जो मुझे लानी है वो मुझे जरूरी लानी है 25 रुपीज में, क्योंकि मेरे पास उससे ज्यादा पैसे, ये जो चौथी चीज है ये फिक्स्ड है। इसी को मतलब ये जो 3 है ये मैं वेरी कर सकता था, मैं कोई और चीज ला सकता था, लेकिन इसमें कुछ वेरिएशन नहीं कर सकता, ये फिक्स्ड है, डिपेंडेंट है ये। इसलिए हम फॉर्मूला में ये यूज करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन जो होती है वो फिक्स्ड होती है, वो फ्री नहीं होती, उसी को हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एक ऑब्जर्वेशन में कितने वेरिएबल से आप फ्रीली हम वेरी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अब एरर्स। टेस्ट
टेस्ट में क्या क्या एरर्स होते हैं। टेस्ट में 2 टाइप्स के एरर्स होते हैं, एक को बोलते हैं टाइप 1 एरर, दूसरा होता है टाइप 1 एरर। क्या होता है टाइप 1? फॉर एग्जांपल हम कोड में गए, कोड में एक बंदा है, पुनिशमेंट और नो पुनिशमेंट कोई जगह नहीं। टाइप 1 एरर में हम करते हैं, थोड़ा अच्छा लिखिए। टाइप 1 एरर में क्या होता है, हम इसमें करते हैं रिजेक्ट करते हैं ट्रू नल हाइपोथेसिस। इसमें हम रिजेक्ट करते हैं ट्रू नल हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो गिल्टी नहीं है, हमारे हिसाब से उसमें उसको कोर्ट में पुनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, बट उसको कोर्ट ने बोला इसको पुनिशमेंट दे दो। हमने यहाँ पे ट्रू नल हाइपोथेसिस जो थी मतलब ये गिल्टी नहीं था, इसको कोई पुनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए थी, वो होना चाहिए था, लेकिन हमने वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट की। हमने इसको बोला कि हाँ इसको पुनिशमेंट दे दो, कोर्ट ने बोला इसको पुनिशमेंट दे दो। इस टाइप के एरर को बोलते हैं जब हम रिजेक्ट करते हैं ट्रू नल हाइपोथेसिस को, इसको हम बोलते हैं टाइप 1 एरर। इसको हम और एक नाम से बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। ये सच था कि ये इनोसेंट है, बट फिर भी इसको हमने पुनिशमेंट दी, इसलिए फॉल्स पॉजिटिव। दूसरे टाइप ऑफ एरर है, इसमें हम करते हैं इसमें हम एक्सेप्ट करते हैं फॉल्स नल हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल अब दूसरा बंदा है ये गिल्टी है, इसको कोर्ट में मिलनी चाहिए पुनिशमेंट, लेकिन कोर्ट ने इसको पुनिशमेंट नहीं दी। कोर्ट इसको नीचे इसको कोर्ट ने पुनिशमेंट नहीं दी, लेकिन इसने गलती की थी, इसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हमने वो फैक्ट नजरअंदाज करके हमने इसको पुनिशमेंट नहीं दी। इस टाइप के एरर को हम बोलते हैं टाइप 2 एरर या फॉल्स क्लेम, क्योंकि इसमें हम फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि गलत है वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं और हम आएंगे अपने मेन टॉपिक। पहले हमने बात की हमें टेस्ट की क्या जरूरत है, सब सिंपली मैंने बोला तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट हाइपोथेसिस। फिर मैंने बोला कि हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस कोई भी assumption होती है अबाउट ए पॉपुलेशन पैरामीटर बेस्ड ऑन प्रीवियस ऑब्जर्वेशन देते हैं, तो उसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन के लिए कुछ बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होती है दो टाइप्स की, नल और अल्टरनेट। नल हाइपोथेसिस में कोई सिग्निफिकेंट, नल हाइपोथेसिस हमें देखते हैं कि दो सैंपल्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमें बोलते हैं हाँ नहीं ये जो सैंपल्स है इनमें डिफरेंस है, रियल डिफरेंस है। फिर हमने बात की लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये मतलब वो पॉइंट होता है जहां पे हम बोलते हैं कि नहीं ये डिफरेंस जो है वो बाय लक नहीं है, दैट डिफरेंस इज रियल। फिर उसके बाद हमने बोला टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को हम क्यों टेस्ट करते हैं, थोड़ा एक्सेप्ट और रिजेक्ट। थोड़ा ऊंचा बोले, गलत या सही साबित करने, थोड़ा ऊंचा बोले। किसी भी हाइपोथेसिस को सही या गलत साबित करने के लिए हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट में कौन कौन टेस्ट आते हैं, एफ टेस्ट, डी टेस्ट, आर टेस्ट और फाइव कहते हैं। फिर हमने बोला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है,
मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन है एक इसमें टेस्ट में जो फ्रीली वेरी कर सकती है, कितनी एक इसमें फिक्स्ड होती है। ये एक जो फिक्स्ड होती है ये हम इसीलिए फॉर्मूला में आता है -1। इसके बाद हमने बोला एरर स्ट्राइक वगैरह, इसमें हम रिजेक्ट करते हैं ट्रू नल हाइपोथेसिस, जो सच होता है वो हम झूठ बनाते हैं, इसमें जो झूठ होता है वो हम सच बनाते हैं। ये चार टेस्ट हम करते हैं किसी भी डाटा पे, किसी भी हाइपोथेसिस के साबित करने के लिए ये हाइपोथेसिस सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। ये थी जो पहले वाले हमारे टेस्ट है, ये होते हैं पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब क्या है? पैरामीटर टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें क्वांटिटेटिव डाटा यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा। और ये जो ये वाला प्राइस का टेस्ट है ये है नॉन पैरामीटर। नॉन पैरामीटर क्या होता है? नॉन पैरामीटर टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें क्वांटिटी हमें नहीं दी होती पॉपुलेशन के बारे में, हमको बस क्वालिटेटिव बेस पे, हम कैटेगरी बेस पे हम ये करते हैं, प्रूव करना होता है कि क्वालिटेटिव बेस पे हमको प्रूव करना होता है कि ये टेस्ट ये सही है या गलत है। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है क्राइस्टोफर टेस्ट। हमने इसे बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ लिए, इससे आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। क्राइस्टोफर टेस्ट जैसे मैंने आपको बोला ये होता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में मैंने आपको बोला क्या होता है जिसमें हम क्वालिटेटिव डाटा यूज करते हैं ना कि क्वांटिटेटिव डाटा। क्राइस्टोफर टेस्ट होता क्या है? इट्स अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि दो वेरिएबल्स अगर है, हमारे पास दो वेरिएबल्स है, ये इंडिपेंडेंट है या एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा, मैं बोलूंगा आपको स्मोकिंग जो लोग करते हैं वो ऑन द बेस ऑफ जेंडर होती है या नहीं, ये आप टेस्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग जेंडर के रिलेटेड। इसी तरह बात है हम जब एनालिसिस करेंगे टेस्ट में, यही क्राइस्टोफर टेस्ट करेंगे इस पे, तो हमको पता लगेगा कि ये जेंडर के रिलेटेड है, एसोसिएटेड जेंडर के साथ या इंडिपेंडेंट, या जेंडर और स्मोकिंग का कोई लेना देना नहीं है। और एक और बात देखी मैंने इसमें गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट क्या होता है? इसमें हम चेक करते हैं कि जो हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है, फॉर एग्जांपल जो हमारे मेंडल ने दी है फ्रीक्वेंसीज रेशियोज 3:1, इसमें मेंडेलियन रेशियो है 9:3:1, वो क्या सच में एक्सपेक्टेड रेशियोज में फिट होती है, वो हम इस टेस्ट में चेक करते हैं। अब हम बोलते हैं कि ये टेस्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ी, वो मैंने आपको पहले ही बोला, ये चेक करने के लिए कि वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट या एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। कि मैंने आपको एग्जांपल दी, स्मोकिंग रिलेटेड टू जेंडर, स्मोकिंग है रिलेटेड टू जेंडर, मेल से ज्यादा स्मोक करते हैं या फीमेल से करते हैं, वो हमको पता चलता है क्राइस्टोफर टेस्ट से। और गुडनेस ऑफ फिट फ्रीक्वेंसीज रेशियोज
जो ऑब्जर्व्ड रेशियोज है हमारे पास, मैं एग्जांपल लेता हूँ मेंडल के रेशियो की। मेंडल का जो रेशियो है 3:1 मोनोहाइब्रिड रेशियो, वो सच में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के साथ में फिट होता है या नहीं। हम बात करते हैं कि हम chi-square टेस्ट करते कैसे हैं। पहले हम स्टेप 1 में स्टेट करते हैं मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक किंग है, उसके पास एक गोल्डन कॉइन है। उसने बोला, किंग ने बोला कि मेरी ये जो कॉइन है ये क्लियर है, इसमें कोई ट्रिक्स विक्स नहीं है। जब अगर आप टॉस करोगे 100 टाइम्स तो 50 टाइम्स हेड आएगा, 50 टाइम्स टेल आएगा। उसने बोला 50 टाइम्स हेड आएगा, 50 टाइम्स टेल आएगा। उसको लगता है नहीं ये क्लियर कॉइन है, उसको बोलते नल हाइपोथेसिस, मतलब उसको कोई डिफरेंस नहीं लग रही है कॉइन में। ये वो बोल रहा है कि अपने हिसाब से कॉइन क्लियर है। अब उसका गार्ड आया, उसने बोला कि नहीं ये कॉइन ट्रिकी है, इसमें टेल से ज्यादा हेड आता है। किंग के अकॉर्डिंग 50 टाइम्स टेल आएगा, अगर 100 टाइम्स टॉस करेंगे 50 टाइम्स हेड आएगा। लेकिन जो इसका गार्ड है ये बोलता है कि नहीं ये कॉइन ट्रिकी है, इसमें 60 टाइम्स हेड आता है और 40 टाइम्स आएगा टेल। अब किंग ने बोला ठीक है चलो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मैं तुम्हारा मानता हूँ कि ये कॉइन ट्रिकी है, तभी मैं मानूंगा जब तुम 95% करेक्ट हो। 5% तक अगर तुमको कोई गलती हुई भी होगी वो मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन 95% तुम ठीक होने चाहिए। उसी को जो अभी आपको मैंने बोला लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो हम यूजुअली लेते हैं 0.05 या 5% या 0.01। अगर हम 1% लेंगे तो 99% कॉन्फिडेंस के साथ हमें किसी किंग की बात को चैलेंज करना होगा। हमें अपने इसमें 99% कॉन्फिडेंस होगा। अगर 5% के साथ लेंगे तो हम किंग मतलब 95% के साथ कॉन्फिडेंस के साथ हमको बोलना है कि नहीं वो किंग की कॉइन जो है वो ट्रिकी है। अब हम करेंगे इस पे chi-square टेस्ट, इस पे जब बात करते हैं chi-square टेस्ट जिसकी फॉर्मूला होती है ये होती है chi-square की फॉर्मूला। ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर। जो स्क्वायर हम यहाँ पे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमको इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव में आना चाहिए। ये ऑलवेज राइट स्क्यूड होता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ही आनी चाहिए, इसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। जब हम इस पे chi-square टेस्ट करते हैं, अगर हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से वैल्यू, अगर वो टेबल वैल्यू से कम आया तो हम बोलेंगे नहीं किंग सही बोल रहा था। अगर वो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारा टेबल वैल्यू से ज्यादा आया तो हम बोलेंगे नहीं गार्ड सही बोल रहा था, पॉइंट ट्रिकी है। आई होप समझ आया होगा आपको। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, उसके बाद हम अब हम इस पे एक दो क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको ज्यादा समझ आएगा। मैं
इस रेशियो में सुटेबल है। इसको हम पहले ही करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पहले हम स्टेट करेंगे हाइपोथेसिस। वेलकम वैल्यू आया, ये सुटेबल आया, नॉन सुटेबल। अब हम दूसरे स्टेप इसमें क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रेशियो क्या था, ये है ऑब्जर्वर। ऐसे हम ब्लॉक मान करेंगे, यहाँ पे होगा 218 into 1/4 ब्लॉक मान हमारे पास ऑब्जर्वर ये भी है, वैल्यू भी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी है। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे Chi-square की फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बोली, x² ये x भी होता है, ऐसे होता है इस टाइप O minus C ऑब्जर्वर क्या करते हैं, स्टार मार्क्स का 50 74 माइनस करेंगे यहाँ 59 जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड 59 प्लस। अब हम डिवॉल्व कॉस्ट का रेशियो एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वर लिखेंगे यहाँ पे 554 कैलकुलेट करते हैं, ये आता है 0.30 प्लस 9.0, इसका आता है कैलकुलेशन करके 0.30, इसका आता है 0. थोड़ा ऊंचा बोले 0.9। इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ये आता है 0.30, इसकी कैलकुलेशन आती है 0.90, जो होता है 1.20। अब हमको यहाँ पे पहले देखना है, ये हमारा आया टेबुलेटेड वैल्यू। अब हमको देखना है टेबुलेटेड वैल्यू क्या है, उसके लिए हमें पहले देखनी होगी इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जो कि मैंने आपको पहले ही बोला, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक ये है, एक डाल प्लॉट्स है और एक डुअल प्लॉट्स है, दो ही ऑब्जर्वेशन है। तो इसकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है वो 2 - 1 और 1। जब हम चेक करते हैं टेबल पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1, इसका वैल्यू आता है 3.84, या ये हमारा टेबुलेटेड वैल्यू।
ये है कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू हमको आया लेस देन कैलकुलेटेड वैल्यू। So ये is 1.20 less than 3.84। अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो प्लांट्स है ये फिट करते हैं, ये इनके लिए ये सूटेबल है किस रेशो में, 3:1 रेशो में, क्योंकि हमारा जो वैल्यू आया कैलकुलेटेड वैल्यू वो आया टेबुलेटेड वैल्यू से कम। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से कम आया। ये होता है एक टाइप का क्वेश्चन, क्रॉस का क्वेश्चन, मेंडेलियन क्रॉस का क्वेश्चन। अब हम इसी के दूसरे टाइप का क्वेश्चन अगर हमें आता है रो कॉलम मेथड में, रो जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एक टेस्ट लिया गया जिसमें पता लगाना था कि जेंडर, ये समूह की जो हैबिट है वो रिलेटेड टू जेंडर है या इंडिपेंडेंट ऑफ जेंडर। इसमें हमें ऑब्जर्वेशन वही से दी गई है, मेल समूह से 30, नॉन समूह से 40 आउट ऑफ 100, फीमेल समूह से 30, नॉन समूह से 70। पहले हम इसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें हम पहला जो काम करते हैं वो हम पहले रोज का टोटल करते हैं और कॉलम्स का टोटल करते हैं, फिर ग्रेड टोटल करके रखते हैं। इसमें दूसरी टाइप के फॉर्मूलाज लगते हैं ये कैलकुलेट करने के लिए, या कैलकुलेट वैल्यू करने के लिए उसके दूसरी टाइप की फॉर्मूलाज लगती है। तो हम पहले करते हैं 60 + 30 90। ग्रेड टोटल। अब हम इसमें पहला जो स्टेप करते हैं, पहले हम स्टेट करेंगे ऐसे पर नाम हाइपोथेसिस, स्टेट हाइपोथेसिस। अगर हमें कैलकुलेट वैल्यू रेगुलेट वैल्यू से कम है तो हम बोलेंगे हाँ ये इंडिपेंडेंट है, नाम हाइपोथेसिस। और जेंडर और समूह की कैलकुलेशन नहीं। अगर हमें वैल्यू ज्यादा है तो हम बोलेंगे नहीं ये एसोसिएटेड है, जेंडर और समूह की एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। ये जो वैल्यूज इसमें दिए 1 2 3 4, ये है ऑब्जर्व वैल्यूज जो ऑब्जर्व किए गए। हमें पहले इसमें निकालने हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज। एक्सपेक्टेड वैल्यूज हम रो कॉलम मेथड टाइप के क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं, पहले हम एक्सपेक्टेड मान करेंगे 2 टोटल मान माइनस ऑल टोटल मान डिवाइडेड। इसकी फॉर्मूला होता है रो टोटल मान कॉलम टोटल मान जो हमने यहाँ पे किया है डिवाइड बाय ग्रेड टोटल। ग्रेड टोटल है 200। इसी तरह एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सेकंड हम निकालेंगे रो टोटल 1
ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 1 है ये है मेल समोपर्सी, क्योंकि इसमें हमने लिया कॉलम टोटल 1, ये है मेल समोपर्सी। दूसरी जो फ्रीक्वेंसी है ये वाली रोटोटल कॉलम टोटल 2, इसमें हमने लिया कॉलम टोटल 2, ये है फीमेल समोपर्स। रोटोटल लिया 1 ही, फीमेल समोपर्स कॉलम टोटल लिया 2, ये फीमेल समोपर्स है, ये है मेल समोपर्स। मतलब मेल नॉन स्मोकर्स की है 100 into 100। जो फ्रीक्वेंसी हमें निकलेगी रो टोटल 2 कॉलम टोटल 2 डिवाइड बाय ग्रेड रो टोटल 2 नॉन स्मोकर्स कॉलम टोटल 2 फीमेल्स नॉन स्मोकर फीमेल्स। जब हम कैलकुलेट करते हैं इनको मल्टीप्लाई करते और डिवाइड करते तो हमें ऑब्जर्वेशन आता है 45 45 55 45। मतलब मेल समोकर्स लाइक में एक्सपेक्टेड 45 गिवन डाटा से फीमेल समोकर्स होने चाहिए 45, मेल नॉन समोकर्स होने चाहिए 55, फीमेल अब हम इस पे अप्लाई करते हैं टाइस स्क्वायर। हमको ऑब्जर्व डाटा मिल गया, एक्सपेक्टेड डाटा मिल गया, तो हम इस पे अप्लाई करते हैं टाइस स्क्वायर। देखिए ये इंडिपेंडेंट है टाइस स्क्वायर जैसे आप मैंने आपको बोला टाइस स्क्वायर होता है समेशन ऑफ यहाँ पे हमें सभी को ये सम करना होगा, 4 ऑब्जर्वर और 4 एक्सपेक्टेड। पहले हम पहला कर लेते हैं दूसरे ध्यान से देखना ये हमारी ऑब्जर्वेशंस 60 हमें पहले दिए थे नॉन स्मोकर ये मेल स्मोकर्स ऑब्जर्वेशन वही से दी थी, लेकिन हमको इसका एक्सपेक्टेड आया था यहाँ पे 45, वही हमने किया 60 माइनस 45 ऑब्जर्वर माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड थे 45, 30 माइनस 45 30 फीमेल स्मोकर्स, लेकिन एक्सपेक्टेड में हमें आया 45, 30 माइनस 45 का स्क्वायर डिवाइड बाय 45, 40 माइनस 55 40 थे मेल नॉन स्मोकर्स लेकिन एक्सपेक्टेड थे 55, वही में हमने किया 40 माइनस 55 का स्क्वायर डिवाइड बाय 55, और ये फीमेल नॉन स्मोकर्स से 70 लेकिन एक्सपेक्टेड हमें आया 45, वही हमने यहाँ पे किया डिवाइड बाय 55।
हमारे पास यहाँ पे है 2 रोज है, 2 कॉलम्स है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे बनेगी 2 - 1, यहाँ पे कॉलम भी हो है 2 - 1, 2 - 1 होता है 1। जब हम चेक करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है, इंडिविजुअल ऑफ फ्रीडम 1, तो हमारा टेबुलेटेड वैल्यू जो होता है वो होता है 3.84, लेकिन हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू जो आया वो आया 18.18। टेबुलेटेड वैल्यू जो आ रहा है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.04, वो 3.84, सो कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू। यहाँ पे हम करेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमारा आया वो ग्रेटर देन आया टेबुलेटेड वैल्यू से। यहाँ पे हम बोलेंगे नहीं, जेंडर और ये जो है जेंडर और स्मोकिंग जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं पहले यहाँ पे बोला था जब मैंने हाइपोथेसिस की थी, अगर ये इंडिपेंडेंट होते तो टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू कम आता है टेबुलेटेड वैल्यू से, लेकिन अगर ज्यादा आता तो ये एक दूसरे के साथ एसोसिएट है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे टेबुलेट कैलकुलेटेड वैल्यू हमें ज्यादा आया टेबुलेटेड, तो हम यहाँ पे बोलेंगे वही यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करनी होगी। सो हम बोलेंगे कि स्मोकिंग